अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 हरकत, कुव्वत और काम इस सबक के मश्क के सवाल जवाब हल करेंगे। जिसमें पहला सवाल है खाली जगह पर मौजू लफ्ज़ लिखिए, जिसमें कौस में दिए हुए है साकिन, सिफर, तब्दील, यकसा, हटाओ, रफ्तार, चाल, इसरा। साकिन लेकिन सिफर नहीं, बढ़ती है। अलिफ सवाल है जब कोई जिस्म यकसा वक्त में फासला तय करता है तो इस जिस्म की चाल डैश है, इसमें जवाब आएगा यकसा। बे है अगर कोई जिस्म यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो इसका इसरा डैश है, जवाब आएगा सिफर। जीम है डैश सिमती मिकदार है, जवाब लिखेंगे चाल, ये सिमती मिकदार है। दाल है डैश यानी किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी खास सिमत में तय करदा फासला यानी रफ्तार। सवाल नंबर 2 है नीचे दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर ये शक्ल दी हुई है, इसमें अमान और साइमन मोटरसाइकिल पर ए मुकाम से निकलते हैं और बी मुकाम से मुड़कर सी मुकाम पर अपना काम करके रास्ता सी डी से डी मुकाम तक के पर पहुँचते हैं और फिर आगे ई मुकाम पर जाते हैं। इस दौरान इन्हें 1 घंटे का वक्त लगा, तो ए से लेकर ई तक के तय किया हुआ फासला और हटाओ मालूम कीजिए। इस बुनियाद पर इसरा मालूम कीजिए। ए मुकाम से ई मुकाम तक का ए ई सिमत में इनकी रफ्तार कितनी थी? क्या इस रफ्तार को औसत रफ्तार कह सकते हैं क्या? जवाब लिखेंगे अमान और साइमन के ज़रिए तय करदा फासला। ए से बी तक फासला है 3 किलोमीटर, बी से सी तक फासला है 4 किलोमीटर, सी से डी तक फासला है 5 किलोमीटर और डी से ई तक फासला है 3 किलोमीटर। कुल तय करदा फासला बराबर 3 + 4 + 5 + 3 बराबर 15 किलोमीटर। ए से ई तक का हकीकी तय करदा फासला है 3 + 3 + 3 बराबर 9 किलोमीटर। कुल हटाव हुआ 9 किलोमीटर। यहाँ पर चाल मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे। चाल बराबर कुल तय करदा फासला बटे वक्त बराबर 15 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से चाल इसकी मालूम किए। रफ्तार बराबर कुल हटाओ बटे वक्त बराबर 9 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार इसकी है, यानी ए मुकाम से ई मुकाम तक रफ्तार हुई 9 किलोमीटर फ़ी घंटा। इस रफ्तार को औसत रफ्तार भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 3 है ग्रुप अलिफ की ग्रुप बी और सी के साथ मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप अलिफ है काम, वक़्वत, हटाओ। ग्रुप बी में है न्यूटन, मीटर, जूल। ग्रुप सी में है अर्ग, सेंटीमीटर और डाइन। ग्रुप अलिफ में काम दिया हुआ है, काम की जोड़ी बी से लगाए जूल, जूल की जोड़ी सी से लगेंगी अर्ग। कुव्वत की जोड़ी है न्यूटन, न्यूटन की जोड़ी है डाइन, यानी कुव्वत, न्यूटन, डाइन। हटाओ इसकी ग्रुप बी में से जोड़ी आएंगी मीटर और ग्रुप सी में से जोड़ी आएंगी सेंटीमीटर, यानी हटाओ मीटर और सेंटीमीटर। इसके बाद में हम लिखेंगे सवाल नंबर 4 का जवाब। तार पर बैठे हुए परिंदे एक उड़ान भरकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इनकी एक उड़ान के ज़रिए तय किया गया फासला और हटाओ से मुतालिक वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे परिंदा दायरवी तौर पर उड़ान भरकर अपनी जगह वापस आ जाता है। परिंदे के उड़ान भरने के ज़रिए तय करदा फासला इसके दायरवी रास्ते के मुहित के मसावी है। चूँकि परिंदे अपने असल मुकाम पर वापस आ जाते हैं, इसलिए हटाओ सिफर होगा। नोट, परिंदे का उड़ान के जरिए तय करदा रास्ता हर बार यकसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि परिंदा दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरह से किसी भी सतह पर उड़ सकता है। इसलिए हटाओ का तयन करने के लिए इसका ख्याल रखना होगा। सवाल नंबर 5 है कुव्वत, हटाओ, रफ्तार, इसरा, फासले के तस्वुरात की अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें लेकर अपने अल्फाज में वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे यहाँ पर कुव्वत। फुटबॉल के मैदान में सीधी सिमत में मुतहर्रिक गेंद को कोई खिलाड़ी पैरों से ढकेलकर इसकी सिमत बदलता है। सिमत बदलने पर इसकी रफ्तार भी तब्दील हो जाती है। सिमत बदलने और रफ्तार में तब्दीली का जो अमल है इसे ही कुव्वत कहते हैं। इस तरह कोई कुव्वत शय पर काम करती है, मसलन वजनी सूटकेस को उठाना, रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाकर हरकत में लाना। इन कामों के लिए कुव्वत दरकार होती है। काम, जब हम किसी साकिन गाड़ी पर कुव्वत लगाते हैं तो लगाई गई कुव्वत की सिमत में गाड़ी हरकत करती है। किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाए और इस जिस्म में कुव्वत की सिमत में हटाव वाक़ हो तो इसे कुव्वत के जरिए किया गया काम कहते हैं। यहाँ पर कुव्वत के जरिए लगाया गया काम यानी W बराबर शय पर लगाई गई कुव्वत ज़रब कुव्वत की सिमत में वाक़ होने वाला शय का हटाव यानी S,
यानी W बराबर F ज़रब S। हटाओ, जिस्म पर कुव्वत लगाने से जिस्म कुव्वत की सिमत में हरकत करता है, इसे ही हटाव कहते हैं। मेज़ की जगह तब्दील करने के लिए कुव्वत लगाने पर मेज़ की सिमत में फासला तय करती है। कोई जिस्म का इकाई वक्त में किसी मखसूस सिमत में तय करदा फासला रफ्तार कहलाता है। यहाँ पर रफ्तार का ज़ाब्ता है हटाओ बटे दरकार वक्त। कोई गाड़ी एक सिमत में 40 मीटर फासला तय करने के लिए 10 सेकंड का वक्त लेती है, तो गाड़ी की रफ्तार 40 मीटर बटे 10 सेकंड बराबर यानी 4 मीटर फी सेकंड होंगी। इसरा, अगर कोई जिस्म साकिन हालत में है, इसे हरकत में लाने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है। साकिन हालत से हरकत की हालत में आने के इस अमल को हटाव कहते हैं। अगर कोई जिस्म पहले ही से हालत हरकत में हो तो इस पर हरकत की सिमत में कुव्वत लगाई जाए तो इसकी रफ्तार में तब्दीली आती है। रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। अगर मुतहर्रिक जिस्म की सिमत में कुव्वत लगाई जाए तो इसरा में इजाफा होता है, इसे मस्बत इसरा कहते हैं। इस तरह अगर मुतहर्रिक जिस्म के मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाई जाए तो इसरा में कमी वाक़ई होती है, इसे मनफी इसरा कहते हैं। मसलन रेलगाड़ी स्टेशन से हरकत करती है, फिर इसकी रफ्तार में बतदरीज इजाफा होता है, ये मस्बत इसरा है। रेलगाड़ी स्टेशन के करीब पहुंचती है तो इसकी रफ्तार में बतदरीज कमी होती है, यह मनफी इसरा है। फासला, सिमत का ख्याल ना करते हुए किसी मुतहर्रिक जिस्म के जरिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। मसलन आप स्कूल पहुंचने के लिए घर से स्कूल तक रास्ते पर चलते हुए फासला तय करते हैं। सवाल नंबर 6 है, एक मस्ता और चिकनी सतह पर एक गेंद लुढ़कती हुई ए मुकाम से डी मुकाम तक जाती है। इसकी चाल 2 सेंटीमीटर फी सेकंड है। बी मुकाम तक पहुंचने के बाद 1 से सी तक मुसलसल ज़रब लगाए। सी से डी तक जाने पर इसकी चाल 4 सेंटीमीटर फी सेकंड होगी। बी से सी तक जाने के लिए गेंद को 2 सेकंड वक्त लगा हो तो बताइए बी और सी के दरमियान कितना इसरा पैदा हुआ। यहाँ पर हम जवाब देखेंगे। गेंद की हरकत यहाँ पर ज़ैल के मुताबिक है, सामने दी हुई शक्ल के मुताबिक मस्ता और चिकनी सतह पर लुढ़क रही है, इसलिए गेंद और सतह के दरमियान रगड़ बहुत कम ही होगी। नुक्ता ए से नुक्ता बी तक दरमियानी फासला तय करने के लिए गेंद की चाल 2 मीटर फी सेकंड होगी, यानी नुक्ता बी पर गेंद की चाल 2 सेंटीमीटर फी सेकंड है। नुक्ता बी पर पहुंचने के बाद इसको ज़रब लगाने पर वो सी तक पहुंचती है। नुक्ता सी से डी तक जाने के लिए लगाई गई कुव्वत की बिना पर इसकी चाल 4 सेंटीमीटर फी सेकंड होगी। ये चाल नुक्ता डी पर होगी। यहाँ पर गेंद खत्ती हरकत में है, इसलिए नुकात पर इसकी चाल यकसा रहेंगी, इसलिए गेंद की रफ्तार की मिकदार बराबर गेंद की चाल। बी से सी तक इस चाल में इजाफा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 सेंटीमीटर फी सेकंड नफी 2 सेंटीमीटर फी सेकंड बराबर 2 सेंटीमीटर फी सेकंड, इसलिए बी और सी के दरमियान पैदा होने वाला इसरा बराबर रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त। 2 सेंटीमीटर फी सेकंड बटे 2 सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर फी सेकंड की कुव्वत 2, इसलिए बी और सी के दरमियान पैदा होने वाला इसरा 1 सेंटीमीटर फी सेकंड की कुव्वत 2 होगा। साथ है ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। अलिफ है, यकसा रफ्तार से हरकत करने वाली एक मोटर को रोकने के लिए 1000 न्यूटन कुव्वत लगाई गई, फिर भी मोटर 10 मीटर का फासला तय करके रुकती है, बताइए यहाँ कितना काम हुआ। इसका हल देखेंगे। यहाँ कुव्वत रफ्तार के मुखालिफ सिमत में काम कर रही है, इसलिए हटाव मनफी होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे हटाव कितना है, मनफी 10 मीटर है और बराबर एफ यानी शय पर लगाई गई कुव्वत कितनी है, 1000 न्यूटन है। ज़ाब्ता लिखेंगे हम इसमें। W बराबर यानी कुव्वत के जरिए किया गया काम बराबर शय पर लगाई गई कुव्वत ज़रब हटाओ। यहाँ पर हम देखेंगे 1000 न्यूटन ज़रब मनफी 10 मीटर बराबर जवाब आएगा 10,000 मनफी 10,000 जूल। जवाब, इसलिए काम मनफी 10,000 जूल हुआ, यहाँ काम मनफी है। बेसवाल है यहाँ पर 20 किलोग्राम कमियत वाली गाड़ी मस्ता और चिकने रास्ते पर 2N यानी 2 न्यूटन कुव्वत लगाने से 50 मीटर ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, तो कुव्वत के ज़रिए किया गया काम मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें हल देखना है इसका कि कुव्वत की सिमत में वाक़ होने वाला शय का हटाव है 50 मीटर है। इसके बाद में इस पे शय पर लगाई गई कुव्वत कितनी है, 2 न्यूटन है। अब उसके बाद में ज़ाब्ता है इसका W बराबर F ज़रब S कुव्वत के ज़रिए किया गया काम बराबर 2 न्यूटन ज़रब 50 मीटर
बराबर जवाब आएगा 100 जूल। जवाब, इसलिए किया गया काम 100 जूल होगा।